Hello guys, welcome back to my channel and I'm back with another book review video and जो book हम लोग आज review करने वाले हैं, the name of the book is The Rudest Book Ever, which is by श्वेताब गैंगवॉर sir। अभी उनके नाम का जो spelling है वो गैंगवॉर ही है, तो let's pronounce it that way। And so अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो I'll just give you a little introduction about him। So जो श्वेताब sir है उनके चैनल का नाम, उनके यूट्यूब चैनल का नाम इज़ मेन सूत्रा एंड जो कंटेंट उनके चैनल पे रहता है इट्स मोस्टली अबाउट वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स आवर गोल्स एंड कैसे मतलब कोई चीज़ मूव नहीं करेगी अगर हम उसकी तरफ काम नहीं करते। और जो मतलब माइंडसेट के बारे में पॉजिटिव, उनका कहना है ऐसे नहीं कि पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा हमें रखना है, जो भी इमोशंस हमारे हैं उसको प्रोसेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस हम लोग कर पाएंगे। ऑल्सो मतलब मेजर जो होता है कि कुछ भी हो हमारी लाइफ में, कैसी भी चीज़ें हो रही हो, कितनी अच्छी कितनी बुरी कैसी भी चल रही हो, बट वर्किंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। काम करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मेजर मतलब मुझे लगता है कि यही मेजर टेक अवे है उनके चैनल का, और दैट इज़ व्हाट द इम्पॉर्टेंट थिंग ही वांट्स टू से। सो उनकी बुक है द रूडेस्ट बुक एवर। सो उनके चैनल को भी मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ वीडियोज़। जब भी मेरे को लगता है कि आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड समथिंग एंड मेरे दिमाग में थोड़ा क्लाउड चल रहा है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आई वॉच सम ऑफ हिज वीडियोज़ समटाइम्स। सो मैंने सोचा अब उनकी एक बुक आई है तो उसको पढ़ लेते। अभी बुक लॉन्च होकर काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने उसको पहले भी एक बार पढ़ा था और अभी फिर से मैंने एक बार पढ़ा। सो 2 बार मैं पढ़ चुकी हूँ। सो आज का जो रिव्यू होने वाला है इट्स गोना बी वेरी डिटेल। वी गोना टॉक अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर अच्छे से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड पूरा एंड तक आप देखना ज़रूर। And let's get started with this. This is how the book looks. It's a yellow, black, red kind of theme going on. And ये हार्ड कॉपी नहीं है, पेपर कवर है। बुक दिखने में बहुत पतली सी दिखती है लेकिन इसमें बहुत सारा कंटेंट है। So let's see the content. मैंने अपना नाम लिख रखा है यहाँ पे। So इसमें पूरे 17 चैप्टर्स है and starting from your childhood to your teenage to your failures in between, happiness, people pleasing and जो भी हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें चलती है, जो मतलब उसका कुछ मतलब नहीं होता बट वो चलती है क्योंकि ऐसे ही होता है। जो सोसाइटी है हमारी एंड एनवायरनमेंट रहा है, पेरेंट्स रहे हैं, इंडियन पेरेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडियन पेरेंट्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनका इनपुट वो लोग देते हैं हमारे ग्रोथ में, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे माइंडसेट पे कैसे इफ़ेक्ट करती है। फर्स्ट चैप्टर में तो वही डिस्कस किया गया है एंड सेकंड चैप्टर में द चैप्टर नेम इज़ यू नो यू वांट टू बी स्पेशल। तो हम कैसे लाइक स्पेशल फील करना चाहते हैं पूरा टाइम। वी वांट टू बी स्पेशल ऑलवेज एंड दैट्स वाई वी डू। समटाइम्स कैसे होता है कि हम किसी के लिए, लोगों के लिए चीज़ें करते रहता है बिकॉज वी वांट टू बी अ गुड पर्सन। हम लोग ऐसा गुड और बैड में कैसे फंस जाते हैं उस बारे में बात की गई है। देन पीपल प्लीजिंग के बारे में बात की गई है कि पीपल प्लीजिंग के वो जो सर्कल है, वो जो साइकिल है, उसमें कैसे हम लोग फंस जाते हैं। सो अगर मैं अपनी पीपल प्लीजिंग मैंने भी करी है। एक्चुअली पीपल प्लीजिंग नहीं बोल सकते, पर्सन प्लीजिंग अगर और ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो पर्सन प्लीजिंग। सो आई टेल यू अ स्टोरी विच आई डिड। सो अगर आप मेरे कॉलेज के फ्रेंड हो, दोस्त हो मेरे, तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। और मैंने अगर आपसे बात की है पहले तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो देयर वॉज अ गर्ल in my last year and I don't know for what reason I want to be friends with her. She was rude to me, she didn't like me that much and फिर भी मेरे को पता था ये कहीं ना कहीं कि वो मुझे उतना पसंद नहीं करती या फिर शायद वो सोचती भी नहीं है मेरे बारे में, बट फिर भी मैं
उसकी दोस्त बनना चाहती थी, या फिर आई वांटेड टू बी गुड इन हर आईज। बट फिर वो धीरे धीरे आई अंडरस्टूड दैट कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, इट्स यूजलेस डूइंग ऑल दिस। एंड अभी दैट गर्ल, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस फॉर हर, शी हैज़ गॉन, she is doing well or she is not doing well, I don't know anything about it, but I'm happy कि वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने एक्सेप्ट करी, मैंने प्रोसेस करी, एंड फिर मैं निकल गई उसमें, उस सर्कल में से निकल गई मैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बैक टू द बुक। सो हाउ योर सेल्फ डाइज, कि कैसे आप किसी को अपने ऊपर आप चुनते रहते हो, किसी और को चूज़ करते रहते हो, और आपकी जो अंदर की जो आपका सेल्फ है उसको आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, उसको समझ ही नहीं पाते, उसको ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पाते। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। खुद को पहचानना, खुद को समझना और खुद को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों के बीच में फंस जाते हैं, लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में नहीं सोच पाते, या तो फिर खुद को अच्छा फील कराने के लिए हम लोगों के लिए चीज़ें करते रहते हैं, खुद को चूज़ नहीं करते, दूसरों को चूज़ करते रहते हैं, और हमारा ही लॉस इस सब में कैसे होता है उस बारे में बात की गई है। गुड एंड बैड, विलन, हीरो, उसके बारे में भी बात की गई है कि कैसे मूवीज़ और एडवर्टाइजमेंट्स और जो भी मीडिया मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हम पे कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे हमारे सामने चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में रखी गई है, ग्रे एरिया हमारे लिए छोड़ा नहीं है। तो वो एक है, वो चीज़ भी इसमें डिस्कस की गई है। तो अगर आप ये बुक एक बार पढ़ लेते हो ना, तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। काफ़ी एक चीज़ को सोचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। वो जो है वो एक क्वालिटी आई थिंक आप में आ जाएगी अगर आप बुक ये पढ़ लेते हो। एडमायर नेवर फॉलो। सो कैसे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, या फिर किसी भी अगर फैमिली मेम्बर को हो गया, या फिर वर्क प्लेस पे हम किसी एक बंदा या बंदी को करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, है ना, तो कैसे वी ट्राई टू इमिटेट देम, वी ट्राई टू कॉपी देम, वी ट्राई टू फॉलो देम, विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज यू आर नॉट देम। वो फॉलो करने के चक्कर में आपका अपना स्टाइल क्या है, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हो, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो। सो ऑलवेज एडमायर पीपल, टेक इंस्पिरेशन फॉर देम, बट मेक समथिंग ऑफ योर्स, बी यू, don't be them. So that is also here. Don't stuck up in a relationship important part of our life, क्योंकि हम लोग कितना भी डिनाई करें ना that we don't need anyone, we are on our own, वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो रहता है। हम ह्यूमंस हैं, we fall for people, वो होता रहता है। वो होता रहता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम एकदम सख्त है, ये वो, ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी हमको कोई ना कोई पसंद आता है, बट उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है कि वही है, उससे ऑब्सेस नहीं हो जाना है कि वो जो कहे वही कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ छोड़ के उसकी प्रायोरिटीज़ को अपनी प्रायोरिटीज़ बना रहे हैं, है ना, उसको अपना भगवान बना रहे हैं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं है, उसका माइंडसेट ठीक नहीं है ना, उसका जो डेली रूटीन है वो ठीक नहीं है, वो काम नहीं करना चाहता है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं रखता है, तो हम उसको फिक्स करने चले जाते हैं। बट आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते है। अगर वो ऑलरेडी एक अडल्ट है तो वो खुद को फिक्स कर सकता है, आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको फिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद को फिक्स करो, उतना बहुत हो जाएगा, उतना काफ़ी है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो सामने वाले बंदा या बंदी को खुद को फिक्स करना होगा, रिलेशनशिप उसको वर्क कराना होगा, तो वो खुद भी एफर्ट्स लेगा। अगर वो हाफ एज एफर्ट्स ले रहा है तो दैट मीन्स कि वो बस अपनी कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से आपके साथ रह रहा है। सो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। और लास्ट चैप्टर में और कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में, या फिर कह सकते हैं कि जो पूरा हम लोग ने बुक पढ़ा है लास्ट चैप्टर में उसकी समरी दी गई है, हर चीज़ के बारे में फिर से बात की गई है।
सो बुक मुझे रिपीटेटिव नहीं लगी, तो बुक मुझे कहीं पे भी रिपीटेटिव नहीं लगी। हर एक चैप्टर में उसी मतलब जो चैप्टर में जिस चीज़ की बात की गई है उसी चीज़ की बात की गई है इन डेप्थ। सो आई 100% रेकमेंड यू दिस बुक। आप इसको ज़रूर पढ़िए और काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको इसमें मिलेगा, अनफिल्टर्ड कंटेंट, ऑन पॉइंट कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। सो आई 100% रेकमेंड दिस बुक, डू रीड। एंड अगर आप पढ़ते हो तो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड काफ़ी टाइम से मुझे मतलब कमेंट आ रहे हैं कि व्लॉग बनाओ, तो व्लॉग भी मैं जल्दी बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी। So that's all for this video and thanks for watching.